खाली कुर्सी। सुनो ना, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे भी दिल को छू जाए। ये कहानी है एक खाली कुर्सी की। लेकिन असल में ये कहानी उन लोगों की है जो हमारे दिलों में होते हैं, मगर हम उन्हें देख नहीं पाते। ये कहानी है पीटर की और उसके दादाजी की। शुरुआत एक पुराना घर, एक बुजुर्ग और एक लड़का। एक छोटा सा गांव था, नाम था शांतिवन। उसी गांव के एक पुराने से घर में रहता था पीटर, अपनी माँ और अपने दादाजी के साथ। पीटर 16 साल का लड़का, पढ़ाई में ठीक ठाक लेकिन मोबाइल में खोया रहने वाला। जब देखो तब मोबाइल, वीडियो गेम्स। और वहीं एक कोने में बरामदे में बैठते थे दादाजी, थॉमस साहब। हर दिन वो अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठते और कुछ न कुछ डायरी में लिखते रहते। कोई पूछे तो कहते, यादें लिखता हूं ताकि जब मेरी आवाज न हो, मेरी बातें फिर भी जिंदा रहें। पीटर को दादाजी की बातें बोर लगती थीं। एक बार दादाजी ने कहा, पीटर बेटा, इधर आओ, आज एक किस्सा सुनाता हूं। पीटर ने बिना देखे कहा, दादाजी, अभी टाइम नहीं है, होमवर्क कर रहा हूं। असल में वो मोबाइल पर रील्स देख रहा था। दादाजी कुछ बोले नहीं, मुस्करा दिए। फिर से डायरी खोल ली। ऐसा हर दिन होता। दादाजी बुलाते, पीटर टाल देता। कुर्सी पर बैठा आदमी जो बस देखता रहा। दादाजी की वो पुरानी कुर्सी शायद पीटर को कभी नजर ही नहीं आई। पर दादाजी हर शाम वहीं बैठते, चाय की प्याली, एक पुरानी रजाई और डायरी। कभी कभी तो वो बस पीटर को देखते रहते, ना कुछ बोलते, ना टोकाटोकी करते। किसी ने सही कहा है, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है वही सबसे चुप रहता है। लेकिन एक दिन सुबह जब पीटर उठा तो घर का माहौल कुछ अजीब सा था। दादी रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। वो भागकर कमरे से बाहर आया और पूछा, माँ, क्या हुआ? माँ ने बहुत धीमे से कहा, बेटा, दादाजी अब हमारे साथ नहीं रहे। बस वो पल जैसे थम सा गया। पीटर कुछ कह ही नहीं पाया। वो दौड़कर उस बरामदे में गया जहां दादाजी रोज बैठते थे। आज वहां कुर्सी खाली थी। डायरी अब भी वही थी। कुर्सी के नीचे उनकी वही डायरी रखी थी। पीटर ने झुककर डायरी उठाई और जैसे दिल कांप गया, वो भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और डायरी का पहला पन्ना खोला। डायरी की शुरुआत, मेरे प्यारे पीटर के लिए। अगर तू ये डायरी पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तू वो बात जाने जो मैंने तुझसे कभी नहीं कही। पीटर की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। एक राज जो आज तक छिपा था। बेटा, तू मेरा पोता नहीं है। आज से 14 साल पहले तू 2 साल का था और एक अस्पताल के बाहर अकेला छोड़ दिया गया था। मैं और तेरी दादी वहां इलाज करवाने गए थे। तुझे देखा और समझ में आ गया कि तू हमें क्यों मिला है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे हमारे लिए भेजा था। तू उस दिन से हमारा सब कुछ बन गया, बेटा। पीटर सन्न था। उसे कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने तुझे कभी बताया नहीं। मैं नहीं चाहता था कि तुझे लगे कि तू अकेला है। इसीलिए तुझे कभी पता नहीं चलने दिया कि तू कहां से आया। हर साल तेरे जन्मदिन पर मैं बहुत दुआ करता था कि तू कभी अकेलापन महसूस न करे। पीटर अब जोर जोर से रो रहा था। पीटर बदलने लगा। उस दिन के बाद पीटर बदल गया। अब वो हर शाम उस खाली कुर्सी पर बैठता था। कभी चुपचाप बैठा रहता, कभी डायरी पढ़ता। माँ ने पूछा, बेटा, अब तू वहां क्यों बैठता है? पीटर ने बस एक बात कही, कभी कभी लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी कुर्सी खाली नहीं होती। वो उनके प्यार से भरी होती है। खाली कुर्सी एक किताब बनी। धीरे धीरे पीटर ने दादाजी की डायरी के सारे पन्ने पढ़े। हर पन्ना जैसे एक नया पाठ था।
उसने फैसला किया कि ये बातें सिर्फ उसके पास नहीं रहनी चाहिए। उसने एक किताब लिखी, नाम रखा खाली कुर्सी। और फिर एक दिन किताब छपी, लोग पढ़ने लगे, तारीफ भी हुई। एक दिन एक औरत आई, किताब हाथ में लिए। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटा बच्चा और एक औरत। उसने पीटर से पूछा, क्या ये तुम हो? पीटर ने तस्वीर देखी और चौंक गया। औरत रोने लगी, मैं तुम्हारी मां हूं, वो मां जो मजबूरी में छोड़ गई थी। उसने बताया कि बहुत साल पहले हालात ऐसे थे कि वो पीटर को छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। मैं रोज रोती रही बेटा, पर तुम्हें ढूंढ नहीं सकी। पीटर ने मां को देखा और चुपचाप गले से लगा लिया। उसने कोई इल्जाम नहीं दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि माफ करना ही सबसे बड़ी जीत है। अब क्या हुआ? पीटर ने अपनी असली मां को भी अपनाया और दादाजी की यादों को भी संभाला। अब वो हर दिन गांव के बच्चों को कहानी सुनाता है, बूढ़ों की सेवा करता है और सबसे ज्यादा अपनी मां के साथ वक्त बिताता है। अंत में एक कुर्सी अब भी है, बरामदे में वही पुरानी कुर्सी अब भी रखी है। कभी पीटर उस पर बैठता है, कभी उसकी मां, और कभी कोई बच्चा जिसे अब पीटर गले लगाता है। सीख, मॉरल, जो हमारे साथ हैं उनकी कदर करो जब तक वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जब कोई चला जाता है तो पछतावे से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक खाली कुर्सी रह जाती है।